यस स्टूडेंट, 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान देंगे। मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स बिटवीन सेट्स, कोई भी सेट्स हैं उनके बीच में जो रिलेशंस है मोस्टली कैन बी रिप्रेजेंट बाय मीन्स ऑफ डायग्राम, उसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करना वेन डायग्राम कहलाता है आपका। विच आर नॉन एज वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स आर नेम्ड आफ्टर द इंग्लिश लॉजिशियन जॉन वेन। इंग्लिश लॉजिशियन जो थे जॉन वेन, उनके नेम के अकॉर्डिंग इसका नाम रखा गया वेन डायग्राम। वेन डायग्राम सिंपली अपन ये कह सकते हैं कि जो सेट्स हैं उनके रिलेशन को इन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना। अब बात आती है कि डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट कैसे करें, तो अभी आपका जो टॉपिक चल रहा था सबसेट, उसके अंदर आपने एक वर्ड यूज किया था यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स होते हैं, ये आपको मैंने बताया था। तो यूनिवर्सल सेट जो वेन डायग्राम में होता है उसको अपन एक रेक्टेंगल शेप में रिप्रेजेंट करते हैं और उसके जितने भी सबसेट्स बनते हैं उनको उस रेक्टेंगल के अंदर अपन सर्कुलर शेप के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। तो उससे जो डायग्राम अपना बनता है उसे अपन बोलते हैं वेन डायग्राम। इसको एज ए एग्जाम्पल अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट। जैसे एक यूनिवर्सल सेट आपको दिया हुआ हो, U इक्वल टू इट इज़ 1 2 3 अप टू 10 तक उसमें एलिमेंट्स है और एक उसका सबसेट है E। ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं इवन वो हैं 2 4 6 8 10। अब बात आती है कि इसको अपने को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, तो जो यूनिवर्सल सेट आपका है उसे अपन एक रेक्टेंगल शेप के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज़ यूनिवर्सल सेट कहलाएगा आपका, इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे U के द्वारा। और जो इसका सबसेट है E, उसको इस रेक्टेंगल के अंदर एज ए सर्कुलर शेप अपन रिप्रेजेंट करेंगे। अब आप यहाँ ध्यान देंगे A के अंदर जो एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 10, इनको आप इस सर्किल में कहीं भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं इस रो में लिखें। 2 4 6 8 10 इस टाइप से भी लिख सकते हैं, बट इस सर्किल के अंदर ही ये रिप्रेजेंट होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका सेट हो गया E। अब रिमेनिंग एलिमेंट जो इसमें बच गए, जैसे 1 3 बच गया आपका, 5 7 9, तो ये इसका वेन डायग्राम है। टोटल जो रेक्टेंगल है वो तो रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्सल सेट को, और ये जो सर्कुलर पार्ट जो इसका सबसेट है ये इसके अंदर कहलाएगा आपका E सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। पूरे रेक्टेंगल के अंदर आप देखें तो 1 से लेकर 10 तक के आपके नंबर जो एलिमेंट्स हैं वो इंक्लूड हैं, और सर्कुलर शेप को अगर आप देखें तो 2 4 6 8 10 जो A सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी का अगर अपन एक सेकंड एग्जाम्पल लें तो उसके अंदर यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स तो आपके 1 to 10 तक हैं। ए सेट जो आपको दिया हुआ है उसके एलिमेंट्स हैं आपके स्टूडेंट 2 4 6 8 10। और U का एक सबसेट अपन और ले रहे हैं B, जिसके एलिमेंट्स हैं 4 6। देयर आर 2 एलिमेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेन डायग्राम रेक्टेंगल शेप में अपन एक यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसके एलिमेंट है 1 to 10। फर्स्ट जो सर्किल में यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ स्टूडेंट, वो ए सेट को अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट आपको नज़र आ रहे हैं वो हैं 4 6। तो इसके लिए अपन एक अलग से सर्किल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। 4 6 तो इसमें आ जाएंगे, और रिमेनिंग जो बच गए आपका 2 8 एंड 10 वो इसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन। तो आप देख रहे हैं जो बाहर वाला सर्किल है जिसके अंदर एलिमेंट बन रहे हैं आपके 2 4 6 8 10 ऑल, ये तो ए सेट हो गया, और ये 4 6 वाला सेट हो गया बी, और रिमेनिंग एलिमेंट्स आपके 1 3 5 7 एंड 9
तो ये इसका वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा। इसमें आप देख रहे हैं देयर आर 2 सर्किल्स, जो स्मॉल सर्किल है वो बी को रिप्रेजेंट कर रहा है और बी के जो एलिमेंट है वो ए के भी एलिमेंट है, इसलिए जो लार्ज सर्किल आपको नजर आ रहा है उसके एलिमेंट्स में 2, 4, 6, 8, 10 ऑल कंसीडर हैं और ये जो स्मॉल सर्किल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ओनली 4 और 6 को, बी सेट को, और बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है यूनिवर्सल सेट के वो बाहर रहेंगे 1, 3, 5, 7 एंड 9। तो ये वेन डायग्राम में सेट्स का जो रिलेशन है उसको रिप्रेजेंट करने का आपका मेथड्स रहेगा। यस स्टूडेंट, वेन डायग्राम के बारे में आप लोग समझ गए होंगे कि एक डायग्राम में सेट्स का जो रिलेशन है उसको रिप्रेजेंट करना वेन डायग्राम कहलाता है आपका। देन आफ्टर स्टूडेंट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका स्टार्ट हो रहा है, ऑपरेशन ऑन सेट्स। मोस्टली जो आगे आप एक्सरसाइजेज पढ़ेंगे उसके अंदर ये जो ऑपरेशंस आप सीखेंगे इन्हीं का एप्लीकेशंस इन क्वेश्चंस आपको करना होता है। ऑपरेशन ऑन सेट से मतलब क्या है स्टूडेंट, आप लोगों ने पीछे की जो क्लासेस अप टू 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ा है उसके अंदर आपने कुछ ऑपरेशंस किए थे, जैसे नंबर्स का एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना और डिवीजन करना आप लोगों ने पढ़ा था। उसके अंदर ईच वन ऑफ दीज ऑपरेशंस विच वाज परफॉर्म ऑन ए पेयर ऑफ नंबर्स टू गेट अनदर नंबर। एडिशन जब आप लोगों ने किया था उसके अंदर भी आपके पास में पेयर ऑफ नंबर्स थे, 2 या मोर देन नंबर्स का आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन किया था। वैसे ही ऑपरेशन जो आप लोग अप टू 10th क्लास तक कर रहे थे, अब 11th स्टैंडर्ड में सेट्स का ऑपरेशन आपको पढ़ना है और सेट्स के ऑपरेशन का जो फर्स्ट पार्ट आप पढ़ेंगे वो है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स का मीन्स होता है एक तरह से जैसे एडिशन आप लोगों ने किया था, ऐड करना, वैसे ही यूनियन का मतलब है 2 और मोर सेट्स को आपस में कंबाइंड करके लिखना, उसे अपन कहेंगे यूनियन ऑफ सेट्स। अगर इसकी बात करें अपन डेफिनेशन की स्टूडेंट, तो आपसे कहा जा रहा है लेट ए एंड बी बी एनी 2 सेट्स। 2 सेट्स हैं, एक सेट है ए और एक सेट है बी। The union of A and B is the set which consistent of all the elements of A and all the elements of B। तो A और B का जब आप लोग यूनियन करेंगे तो जो सेट बनेगा वो एक ऐसा सेट बनेगा जिसमें A के भी ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे और B के भी ऑल एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट होंगे। The common elements been taken only once। ए और बी के अंदर जो एलिमेंट दोनों में आ रहा है उसको यूनियन के अंदर सिंगल टाइम ही रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसे 2 बार नहीं लिखा जाएगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। द सिंबल यू इज द डिनोटेड द यूनियन। तो आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, ये यूनियन का सिंबल रहेगा अपना, ये आप लोग ध्यान रखें। देयर आर 2 सेट्स, उनका जब अपन यूनियन बनाएंगे तो इस टाइप का अपन सिंबल रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें थोड़ा सा स्टूडेंट आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, कैपिटल यू जो है वो आपका यूनिवर्सल का सिंबल होता है और इस टाइप से जो सिंबल होगा उसे अपन कहेंगे यूनियन ऑफ सेट्स। इसको एज ए एग्जाम्पल मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि यूनियन का मीनिंग्स क्या है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, एक सेट आपको दिया हुआ है ए जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं आपके 2, 4, 6, 8 एंड बी सेट आपको दिया हुआ है जिसके अंदर आपके एलिमेंट हैं 6, 8, 10 एंड 12। ये 4 एलिमेंट दोनों में गिवन है। जब इन दोनों सेट्स का अपन यूनियन बनाएंगे स्टूडेंट तो आपको ध्यान रखना है ऑल एलिमेंट्स ए के भी होने चाहिए और बी के भी, बट दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो सिंगल टाइम ही आपको लिखने हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें जो 6, 8 है वो इसमें भी प्रेजेंट है, तो ये 1 टाइम ही आपको लिखना है जब यूनियन आप बनाएंगे। तो इट इज़ 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। तो ये जो सेट बन रहा है इसमें आप देख रहे हैं ए के भी ऑल एलिमेंट प्रेजेंट है और बी के भी ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो इसे अपन कहेंगे ए और बी का यूनियन सेट ये यहाँ पर बन रहा है।
तो यूनियन का मीनिंग्स क्या होता है ये आप लोग समझ गए होंगे। और 2 और मोर सेट्स का यूनियन जब अपन बनाएंगे तो एक कंबाइंड सेट बनाएंगे, जिसमें जितने भी सेट का आप यूनियन बना रहे हैं उन ऑल सेट्स के ऑल एलिमेंट्स उसमें कंसिडर होने चाहिए। बट ध्यान ये रखना है कोई भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होना चाहिए, वो सिंगल टाइम ही लिखा जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक है, इट इज़ यूनियन ऑफ सेट्स। तो यूनियन ऑफ सेट्स जो ऑपरेशन ऑन सेट्स का फर्स्ट टॉपिक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो आज जो अपनी क्लास है स्टूडेंट अपन यहीं तक समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके जो अदर ऑपरेशंस हैं उनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे, और यूनियन ऑफ सेट्स के जो अदर एग्जाम्पल हैं या जो उसकी प्रॉपर्टीज़ है उनका अपना डिस्कशन रहेगा। तो आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।